मैम आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है और ये जो टॉपिक है इसकी मेरे को फर्स्ट सेकंड पॉडकास्ट से ही बहुत चाह थी। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है पामिस्ट्री के ऊपर। जो फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हो तो जल्दी से कमेंट लिख देना कि आई लाइक इट। कोई होता है राइट हैंड, कोई होता है लेफ्ट हैंड से काम करने वाला जी। हमें किस हैंड से जो है वो रेखा को देखना चाहिए? ये 9 प्लैनेट्स हमारे हाथ में, इसीलिए कहा जाता है कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या बात है। सबसे फास्ट प्रेडिक्शन है पामिस्ट्री और करेक्ट प्रेडिक्शन जी। अगर हमें सबसे पहले जानना है कि हमारी लाइफ लाइन कौन सी होती है जी, वो किससे पता लगता है? आप एज भी कैलकुलेट कर सकते हो, इवन कि कौन सा इवेंट आपकी लाइफ में कब होना है वो भी हाथ से एज कैलकुलेट की जाती है। कैसे मैम? और इसी एज काउंटिंग से पता चल जाता है कि आपका घर कब बनेगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कब आएगी, आपकी लाइफ में सक्सेस कब आएगी। थोड़ा बताइए मैम, कैसे कैसे पता लगेगा? आप खुद भी चेक कर सकते हैं। पामिस्ट्री में कुछ ऐसा पता लगता है कि अचानक किसी की लॉटरी लग सकती है या शेयर मार्केट में अच्छा बेनिफिट हो सकता है या फिर अचानक से कोई पैसों का लाभ हो सकता है? ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बहुत छोटा सा उपाय है जो हर कोई कर सकता है। इस रेखा से आपको पता चल जाता है कि जीवन में आपको सक्सेस कितनी मिलेगी और किस एज पे जाके मिलेगी। मेरे को अगर रिलेशनशिप के बारे में जानना हो, मैरिज के बारे में जानना हो कि एक शादी होगी या 2 शादी होगी, कि भाई जो शादी चल रही है कहीं वो टूट ना जाए किसी की। कोई भी जातक अपने हाथ से पता चला सकता है कि उसको इमोशनल डेंट मिलेंगे या फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। बताइए कैसे? किसी की एजुकेशन के बारे में जानना हो कि मैं कितना पढ़ूंगा या एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, वो कैसे जानेंगे मैम? अगर कोई मैरिड है तो वो जानना चाहते हैं कि हाँ यार हमारे कितने बच्चे हो गए या कुछ, तो वो रेखा देख के पहचान ले। यस, उसका भी कुछ आप बता सकते हैं? बच्चे का मन पढ़ाई में कैसे लगाए, तो प्लीज इसका रिप्लाई जरूर कीजिए। हमारे जो जितने भी उपाय दिए जाते हैं ये सब एक तरीके सनातन धर्म या फिर हिंदू के ऊपर दिए जाते हैं, बट कुछ मुस्लिम्स है या किसी और कम्युनिटी के हैं जो कि उनको भी उपाय चाहिए होते हैं, तो क्या उनका क्या किया जाए? आज का ये पॉडकास्ट सबसे अलग पहली बार हमारे यहाँ पे होने वाला है। जी हाँ, पामिस्ट्री के ऊपर यानी कि हस्त रेखा के ऊपर। हाथों में कई चीज छुपी है कि कई राज है, जैसे कि हमारी लाइफ लाइन कितनी बड़ी हो सकती है, और अगर एजुकेशन, पैसा, डाइवोर्स या मैरिज, ये सब चीजों के बारे में हम इन रात की रेखा से जान सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनके उपाय क्या है, रेमेडीज क्या है, आज ये सब बताने आई है हमारी आज की वेरी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अनामिका। पामिस्ट्री है एंड साथ में जो है उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत एक्सपर्ट है। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। और भाई साहब, सबसे पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतने ज्यादा लोग 80 to 90% लोग चैनल को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाइप का एक नीचे ऑप्शन आ रहा है उसको जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी फैल जाए। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ हैं हमारी स्पेशल गेस्ट। हम खुद ही मिल लेते हैं मैम से। हेलो मैम। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। कैसे मैम आप? बहुत बढ़िया जी। मैम, सबसे पहले जो आज के हमारे नए दर्शक है जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आए और क्या करते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनामिका एन रतलिया है। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और पामिस्ट्री करती हूँ मैं। और मैंने मेरी प्रैक्टिस में एक चीज देखी है कि सिंगल मॉडलिटी से आप कभी रिजल्ट नहीं निकाल सकते जब तक आप मल्टी मॉडलिटीज को क्लब करके काम नहीं करोगे। ओके, यही मैंने आपसे अभी जब ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि एक चीज से नहीं, कम से कम 3-4 जगह से जब सॉल्यूशन निकलते तब एक्यूरेट आते हैं, एक्यूरेसी आती है। जी मैम, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है, और ये जो टॉपिक है इसकी मेरे को आई थिंक फर्स्ट सेकंड पॉडकास्ट से ही बहुत चाह थी कि कोई इस टॉपिक पे जो है मेरे साथ बात करे, बट ऐसा बहुत कम लोग मेरे साथ मिल पाए या लाइन अप हो पाया। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है पामिस्ट्री के ऊपर। जो फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हो तो जल्दी से कमेंट लिख देना कि आई लाइक इट। जी जी। तो चलिए मैम, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बात बताइए, हाथों की रेखा के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये है, कोई होता है राइट हैंड, कोई होता है लेफ्ट हैंड से काम करने वाला जी। हमें किस हैंड से जो है वो रेखा को देखना चाहिए? पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। जो हमारा एक्टिव हैंड है। ओके, राइट।
पहले कहा जाता था कि फीमेल का लेफ्ट हैंड और मेल का राइट हैंड, हाँ जी, यही सुना था मैंने। यही सुना है ना। जी। क्योंकि फीमेल की तब ज्यादा राय नहीं ली जाती थी। आज के समय सिनेरियो में देखिए या थोड़ा से पहले भी जाके देखो तो फीमेल आज अर्नर है, राइट, वो अपने डिसीजन खुद ले रही है, तो राइट हैंड ही देखा जाता है। राइट हैंड आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर दिखाता है, लेफ्ट हैंड आपका पास्ट दिखाता है। अच्छा, एक बार इसको दोबारा बताइए मैम। राइट हैंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर दिखाता है। अच्छा, क्योंकि राइट हैंड से क्या करते हैं आप, हम्म, कर्म करते हैं, और ओके, कर्म आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बदलता है। ओके, और लेफ्ट हैंड क्या करता है, पास्ट है। लेफ्ट मतलब छूट गया। ओ अच्छा 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 अच्छा, इस वे में आप कह रहे हैं। हाँ जी। ओ वेरी गुड। तो मैम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये सबसे पहले बताइए कि ये जो रेखाएं हैं ये क्या इंडिकेशन करती है, कैसे हम, क्या सच में ये काम करती है या ये बदलती रहती है या सेम ही रहती है, कैसे रहते हैं, आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। मेन जो हमारी लाइन है 3, फर्स्ट हमारी ये मैं पेन से ड्रॉ करके बता देती हूँ। राइट, ये हमारी होती है लाइफ लाइन, ये हमारी होती है माइंड लाइन, और देन ये होती है हार्ट लाइन। वैसे आप लोगों को जो है अगर आसानी रहेगी तो वैसे यहाँ हम दिखा रहे हैं, बट फिर भी इजी रहेगा तो हम जो है यहाँ पे जो है जरूर फोटो लगा देंगे, जिससे आप जो है देख सकते हैं आसानी से। जी मैम। ये 3 लाइनें नहीं बदलती। अच्छा, ये जो मेन 3 लाइनें होती है ये नहीं बदलती, पर इसमें बदलाव आता है आपके कर्म के अनुसार, आपकी सोच के अनुसार, और आप जो उपाय करते हैं उसके अनुसार। कभी आप देखोगे कि हाथ पे इन्हीं लाइनों पे अपवर्ड लाइन दिख जाती है, कभी डाउनवर्ड लाइन, कभी क्रॉस, कभी तिल, कभी स्क्वायर, कभी त्रिशूल का निशान। ये सब चीजें आपकी रेमेडीज, आपकी सोच और आपके काम पे बनती है। अच्छा, ये चेंज होती रहती है। ये चेंज होती रहती है। माइनर लाइंस आपकी बदलती रहती है और एवरी 6 मंथ में बदल जाती है। एवरी 6 मंथ में? एवरी 6 मंथ। ओके। आप देखोगे ना अपने हाथ पे भी कि अगर आप फोटो क्लिक करके रखते हैं, 6 महीने बाद देखना आपको कुछ ना कुछ नया हाथ में दिखेगा। अच्छा जी, तो ये क्या इंडिकेशन करते हैं, कैसे क्यों चेंज होते हैं, मतलब ये हमारे कर्मों के ऊपर? हमारे कर्म के अकॉर्डिंग। ओके। अगर जैसे ये मैं रिंग फिंगर्स के बारे में बता देती हूँ। ये अंगूठा है, यहाँ पे हमारा वीनस माउंट होता है। ये हमारे इंडेक्स फिंगर है, इसको जुपिटर से कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे जुपिटर होता है। ओके। मिडल फिंगर शनि पर्वत, रिंग फिंगर इसको अनामिका बोलते हैं हिंदी में, और यहाँ पे सूर्य पर्वत होता है। ये बुध, और यहाँ पे बुध पर्वत। ओके, ठीक है। तो और यहाँ पे होता है हमारा मून माउंट, चंद्रमा। यहाँ पे मंगल होता है, यहाँ पे उच्च का मंगल और यहाँ पे मध्यम मंगल। अच्छा। बीच में राहु और नीचे होता है केतु। ये 9 प्लैनेट्स हमारे हाथ में, इसीलिए कहा जाता है कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या बात है। अच्छा, है ना? राइट। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर मैं यहाँ पे एक नई चीज बता रही हूँ। जो ट्विंस बच्चे होते हैं वो 1-2 मिनट का डिफरेंस ही आता है, सेम कुंडली बनती है, पर उनकी लाइफ चेंज होती है। हाँ, राइट, होती है, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उनकी हाथ की लाइनें बदली होती हैं। अच्छा, ओके। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका आधार कार्ड, जिसमें आप बायोमेट्रिक देते हो। राइट, सबके अलग अलग है। जी जी। तो वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हम लाइंस लेके आते हैं, फिर जो हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइन बदलती रहती है। ओके। सबसे फास्ट प्रेडिक्शन है पामिस्ट्री में, और करेक्ट प्रेडिक्शन है। करेक्ट प्रेडिक्शन, हाँ। ओके। बस वही है कि आप किस तरीके से इसकी एजुकेशन लेते हैं, कैसे पढ़ते हैं। डराना है तो किसी भी तरीके से डरा सकते हो, और अगर सटीक प्रेडिक्शन करनी है, सच बताना है, तो फिर एजुकेशन को एजुकेशन की तरफ से ही लेना पड़ेगा। ओके। तो मैम आज जो हमारे ये दर्शक देख रहे हैं ना, ये सबसे पहले जानने में ये इंटरेस्टेड हो गए कि भाई उनके बारे में कई सारे क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि लाइफ लाइन जी, एजुकेशन, शादी। तो मैम इन सब रेखाओं के बारे में आज हम आपसे धीरे धीरे जानेंगे, और अगर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक कैसे करा जाए ये भी करा उपाय जाए। है इसकी। और उपाय जब करोगे ना, आप खुद देख लोगे कि वो उपाय आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आप गलत तरीके से कर रहे हो। अच्छा, आपका हाथ बता देगा। हाथ बता देगा? हाँ, कि भैया गलत हो रही है रेमेडी। अच्छा, आपके हाथों से पता लग जाएगा कि आप रेमेडी सही कर रहे हो या गलत? गलत कर रहे हो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चले मैम पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें सबसे पहले जानना है कि हमारी लाइफ लाइन कौन सी होती है जी, वो किससे पता लगता है मैम? लाइफ लाइन जो की है, मैंने बताया, ये हमारी लाइफ लाइन है। मिडिल वाली? हाँ, ये बीच वाली, नीचे वाली, सबसे फर्स्ट लाइन। ओके, फर्स्ट जो अंगूठे से शुरू होकर लास्ट तक जाती है। ठीक है। इसको लेके कई लोगों के बीच में भ्रांतियां फैली हुई है कि छोटी है तो लाइफ छोटी है। हाँ जी। नहीं, वो लाइफ का एंड नहीं होता। लाइफ का एंड तब होता है चाहे लाइन कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, उसके नीचे क्रॉस बन जाए, तिल आ जाए,
तो वो आपकी डेथ को शो करता है। आप एज भी कैलकुलेट कर सकते हो, इवन कि कौन सा इवेंट आपकी लाइफ में कब होना है वो भी हाथ से एज कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, कैसे मैम? थोड़ा सा एग्जांपल समझाइए। जी किस मैं तरीके बताऊंगी, से? है ना। राइट। कई लोगों के हाथ में आपने देखा होगा कि शॉर्ट लाइफ लाइन है, तो कह देते हैं कि भैया इसका जीवन छोटा है। राइट। उसका जीवन छोटा नहीं होता, उसकी लाइफ में उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है। अच्छा, वो एक स्थायित्व पे आ जाता है, उसको कुछ करना नहीं होता, बस खाना खाया सो। एक सिंपल सी जो लाइफ जहाँ पहुंच गई उसके अनुसार वो जीता रहता है। अच्छा, ठीक है। और कई बार आप देखोगे किसी लाइफ लाइन कट हो रही है पर उसके साथ एक सपोर्टिंग लाइन आ रही है। लाइफ लाइन के साथ साथ एक लाइन चलती है, सपोर्टिंग लाइन। राइट। तो जहां पे वो कट हुई है लाइफ लाइन, वहां पे कोई हेल्थ इशू या कोई प्रॉब्लम आती है, पर आप उसको रिकवर करके आगे निकल लेते हो। ओके, अच्छा, ऐसा होता है। ऐसा होता है। ओके। और लाइफ लाइन के साथ जो सपोर्टिंग लाइन चल रही है, आप उससे ये पता कर सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई मेल सपोर्ट करने वाला है या फीमेल। अरे वाह, अच्छा, थोड़ा एग्जांपल समझाइए मैम, कैसे कैसे? जी। जैसे कि यहाँ पे अगर ये ऊपर से आ रही है लाइफ लाइन के साथ सपोर्टिंग लाइन, दैट मीन्स कि मेल मेंबर को सपोर्ट करेगा। ओके। नीचे से सपोर्टिंग लाइन आ रही है तो ये फीमेल सपोर्ट करेगी। ओके, अच्छा। अच्छा, आप अपने स्पाउस के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने देश के लिए कितने लॉयल है ये भी हाथ बता देता है। अच्छा, कैसे? अगर किसी की ये लाइन अंगूठे से ऐसे निकल के लाइफ लाइन के पास आके रुक जाए, दैट मीन्स यू आर वेरी लॉयल पर्सन। ओके, हाँ, मेरी निकली है। यू आर वेरी लॉयल। थैंक यू। काम के प्रति, पार्टनर के प्रति जी, और अपने सीनियर्स के प्रति। राइट, ठीक है। अब यही अगर कट कर जाए, दैट मीन्स वो बंदा चीट करेगा। सही बात है। ओके, तो ये है, ये सारी चीजें ये है। अच्छा मैम, अब मेरे को एक चीज जाननी है कि कई बार ना बहुत ज्यादा इनमें जो है क्रॉस लगे होते हैं, कईयों के हाथों में होता है, तो क्या उनकी लाइफ में क्या ये प्रॉब्लम्स आती है या क्या है, क्या मतलब होता है इन क्रॉसेस देखो, का? क्रॉस जो हमारी हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों के बीच में आते हैं तो इसको मिस्टीरियस साइन बोला जाता है। लेकिन अब ये लाइफ का अगर एक्यूरेसी पता करनी हो, हाँ। वो कैसे पता लगेगी, हमें ये बताइए। यहाँ से इस तरीके से एक लाइन निकलती है स्ट्रेट, आप अंगूठे के यहाँ से लेके उंगली तक स्केल से खींच लीजिए लाइन। अच्छा, ठीक है। वो आपकी 40 की एज मानी जाती है। अच्छा। अब यहाँ से जितनी चलेगी उसको 10-10 में डिवाइड कर दीजिए। ओके। जैसे अपन स्केल में करते हैं, 10-10 से डिवाइड करा, फिर 5 का बन गया, फिर 1 2 3 4 हम गिनते रहते हैं। तो 40 से 0 तक की यहाँ एज आ जाएगी और 40 से लेके यहाँ लास्ट तक आ जाएगी। अच्छा। तो इस तरीके से जहां पे आप देखोगे कि बड़ा कट आ गया, बड़ा क्रॉस आ गया, वहां पे लाइफ थ्रेटनिंग है। यानी कि 40-40 में 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ओके। बीच में जो यहाँ से अंगूठे से जो हमारे निकली, इससे स्केल मिला दिया, ये 40 की एज है। ओके, ठीक है। अब इधर की अंडर 40, ये ओवर 40। अच्छा, ठीक है। आफ्टर 40। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है, और इसी एज काउंटिंग से पता चल जाता है कि आपका घर कब बनेगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कब आएगी, आपकी लाइफ में सक्सेस कब आएगी। अच्छा, थोड़ा बताइए मैम, कैसे कैसे पता लगेगा? आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जी बताइए। आपकी अगर लाइफ लाइन पे ट्राइंगल या स्क्वायर है, हार्ट लाइन जो मैंने ये बताई, इस पे ट्राइंगल या स्क्वायर है, तो आपके उतनी ही प्रॉपर्टी बनेगी। अच्छा, ठीक है ना? तो मेरा कितना दिख रहा है मैम आपको? सर, आपकी एक प्रॉपर्टी बन चुकी है, दूसरी की तैयारी है। दूसरी अभी सोची, वैसे मेरी प्रॉपर्टी ज्यादा है वैसे तो। नहीं, मैं दूर से देख रही हूँ। अच्छा, अभी ये देखिए, एक आपकी बनी है 35 से पहले। अच्छा, ठीक है। ठीक है, एक बनेगी आपकी ये 45 के बाद, और एक बन चुकी है आपकी यहाँ पे। तीन से 4 प्रॉपर्टी दिख रही है आपकी। हाँ, सही कह रहे हैं आप जी, है ना? मतलब लाइफ में 3-4 रहेगी प्रॉपर्टी। 3-4 प्रॉपर्टी है, बनने वाली एक और, अभी और बनने वाली। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। विचार कर रहा हूँ बट अभी करा नहीं, बन जाएगी वो। विचार आपका हाथ दिखा रहा है कि चल गई है, तैयारी है। ठीक है, ठीक है। और आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा कि पैसा, क्योंकि हमारी लाइफ में आज की दुनिया सक्सेसफुल उसी को मानती है जिसके पास पैसा और प्रॉपर्टी है। राइट, सही बात है। तो पैसे का कैसे पता लगता है कि पैसा किसके पास ज्यादा आएगा या है ज्यादा? इसके 2-3 साइन है जी। पहला जो मैंने लाइफ लाइन बताई, इस पे जितनी इस प्रकार अपवर्ड लाइन होगी। अच्छा, कौन सी है? अपवर्ड लाइन, इस तरीके से अपवर्ड लाइन। ठीक है, ठीक है। वहां आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, पैसा मिलेगा। अच्छा, ठीक है। वो आपको अपवर्ड अप करेगा। राइट। और जहां डाउनवर्ड लाइन आएगी वहां आपका नुकसान होगा।
अच्छा, ठीक है। तो आप एज में कैलकुलेशन बताइए, वैसे एज काउंट कर सकते हो कि किस समय फायदा होना और किस समय नुकसान होना है, उस के अकॉर्डिंग बच सकते हो। राइट, सही कह रहे हैं। तो अगर बाय द वे किसी की नहीं है मैम, तो कैसे उपाय करें और क्या उपाय करें कि जो ये लाइफ लाइन जो है उनकी जागृत हो जाए? हाँ जी, चलिए। बहुत सारे लोग इस पे घी लगा लो, इत्र लगा लो शुक्र पर्वत पे, हाँ, है ना, राइट। 24 नंबर लिख लो, 6 नंबर लिख लो। तो मैं यहाँ एक चीज बताऊंगी आपके पॉडकास्ट से, जो 6 नंबर जितना ज्यादा स्ट्रांग करता है, जितना ज्यादा शुक्र स्ट्रांग करता है, पैसा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज्यादा आएगी। अच्छा, ये शुक्र 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 फैला के आप देखो, जितना शुक्र स्ट्रांग किया जा रहा है उतना ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं। सही कह रहे हो। लोगों में आलस बढ़ रहा है क्योंकि शुक्र कंफर्ट में लेके जाता है। हमारी पामिस्ट्री में लोगों ने शुक्र को स्ट्रांग करना बता दिया, पर किससे कनेक्ट कर दिया? पैसे से। शुक्र देता है कंफर्ट, ओके, पैसा देता है शनि। अच्छा, पामिस्ट्री में शनि की रेखा को भाग्य रेखा बोला गया है, कर्म रेखा बोला गया है और धन रेखा बोला गया है। ओके, क्योंकि पामिस्ट्री ने क्लियर कह दिया कि भाई काम करेगा तभी पैसा आएगा। सही बात है ना। और ये सक्सेस कितनी मिलेगी वो आपकी शनि की रेखा बता देगी। और इस रेखा से आपको पता चल जाता है कि जीवन में आपको सक्सेस कितनी मिलेगी और किस एज पे जाके मिलेगी। अच्छा, ये भी मिल जाए, ये भी पता लगेगा, ये भी पता चल जाता है। अच्छा, शनि की रेखा जहां से स्टार्ट होगी वहीं से पता चल जाएगा कि किसके थ्रू मिलेगी। आपने कई लोगों को देखा होगा कि आफ्टर मैरिज वो बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं, एकदम से बूम आ जाता है उनकी लाइफ में। राइट, सही कह रहे हो, है ना। तो वो शनि की रेखा क्या होता है कि ये जो मून माउंट है हमारा, यहां से निकलकर सैटर्न माउंट तक पहुंच रही है, तो ये आफ्टर मैरिज बड़े सक्सेस होते हैं। ओके, राइट, ठीक है। और जिनकी माइंड लाइन से निकलती है वो आफ्टर 35 बड़े सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा, चाहे वो शादी हुई हो या ना हुई हो। ओके, ठीक है। और जिनकी शनि की रेखा से कोई ब्रांच निकलकर जिस तरफ जाएगी वो उस काम में सक्सेसफुल होगा। शनि की रेखा कौन सी है मैम? ये जैसे मैंने बताई आपको कि ये सैटर्न माउंट, मिडिल फिंगर पे जो लाइन जा रही है दैट इज सैटर्न माउंट। ठीक है ना। अब यहाँ से मेरे अगर हाथ में दिखाऊं तो मैं लाइन नहीं बना रही, इस पे आपको एक जुपिटर फिंगर की तरफ लाइन जाती दिखेगी। हाँ, जा रही है डार्क सी, हाँ, डार्क सी दिख रही है, राइट। तो वो कह रहा है कि भैया आप स्पिरिचुअलिटी से, टीचिंग से, या जुपिटर का जो भी काम है, धार्मिक काम है, आप उसमें अपना करियर बनाओगे। ओके, ऐसा आ रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है, ये इंडिकेशन है। ओके, ऐसे मेरे भी कुछ आ रहा है मैम, क्या है ये? सर आपकी गई है, शनि की रेखा ऊपर जाती है और अच्छा, स्पिरिचुअलिटी में आप जो भी ऑफ कैमरा कह रहे थे पता नहीं मैं कैसे आ गया, हाँ, वो यही लेके आया है। अच्छा, ये रेखा की वजह से, ये रेखा की वजह से। ओके, तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि पैसे जिसके पास नहीं है, पैसे की रेखा नहीं है, वो कौन सा उपाय करें मैम? आप उपाय बताइए थोड़ा सा। 2 उपाय बताऊंगी मैं जी, क्योंकि पहले हमारे पास कर्म आएगा तभी माँ लक्ष्मी की कृपा होगी जी, सही बात है ना। तो इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बहुत छोटा सा उपाय है जो हर कोई कर सकता है। सैटरडे कभी पीवीआर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां पे स्वीपर होते हैं, उनको सिक्के देना शुरू कर दो, कॉइन्स। ओके, 5 का, 10 का, 20 का, इजी गोइंग में दे सकते हैं। ठीक है, एक ये कर सकते हैं। दूसरा, आप आलू बैंगन की सब्जी बना के सरसों के तेल में और 4 चपाती के साथ किसी भी नीडी पर्सन को दे दो। अगर ये भी नहीं कर सकते, मार्केट से समोसा या ब्रेड पकौड़ा खरीदो और किसी भी नीडी पर्सन को दे दो। ओके, और अगर लेबर क्लास को दे दो, जो घर बनाना और वो काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, राइट, उनको दे दोगे तो और रिजल्ट अच्छे हैं। ओके, और ये मतलब कभी भी किसी भी दिन या शनिवार को? सैटरडे किसी भी समय एक नियम बना लो कि भाई सैटरडे मुझे करना है। ओके, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप अपने घर में, ऑफिस में, कहीं भी किसी से काम करवा रहे हो, किसी भी 4th क्लास पर्सन से, है ना, जैसे गैस की सिलेंडर लेके आ रहा है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो उसका पसीना सूखने से पहले उसको पैसे दे दो। पसीना सूखने से पहले? ये क्या मतलब हुआ, रीजन इसका? वो शनिदेव के बड़े भक्त होते हैं, शनिदेव उनको बहुत प्यार करते हैं। okay. अगर आपको अपना शनि प्लैनेट अच्छा करना है तो उनको पैसे दे दो उनके, और उनसे पहले ही तय कर लो कि कितने पैसे हैं। कई लोग आपने देखा है ना कि 500 रुपए की बात करी और लास्ट में कह देते 400 ले जाने तो ले जा। हाँ, वो नहीं करना। ओके, जो डिसाइडेड हुआ वही दो। ओके, है ना। और जो माँ लक्ष्मी की कृपा है, मैं यहाँ पे बताऊंगी कि हमारे सनातन में, हमारे वेदों में आपको ऑथेंटिक चीजें मिलेगी। गूगल पे सर्च करिए माँ लक्ष्मी के 184 नाम,
अच्छा 5 मिनट लगेगा 184 नाम लेने में। ठीक है। आप नाम लीजिए और माँ को चावल चढ़ाते जाइए। नाम लेते लेते चावल हर एक नाम पे एक चावल माँ को अर्पित करिए। ओके। इसमें विधान ये है कि या तो 184 आप गुलाब चढ़ाएं या 184 रोज पिटल्स चढ़ाएं। ओके। जो मैं कहती हूँ शायद संभव नहीं है रोज। सही बात है। आप अपने घर में चावल लाओ आधा किलो, उसको कुमकुम से रेड कर लो और वो माँ को चढ़ाते रहो। कच्चे चावल ही, कच्चे चावल। वो जब इकट्ठे हो जाए तो उनको वॉश करके पक्षियों को दे दो। ओके। कुमकुम वाले नहीं देने क्योंकि पक्षियों को नुकसान करेगा, उसमें केमिकल्स भी आता है आजकल, राइट, है ना। और आप अगर कोई भी ये रेमेडी करता है विदिन 6 मंथ उनको रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको रातों रात कुछ करोड़पति बना दे। कर्म करना पड़ेगा, हमने भी किया, सबने किया और सब अपने कर्मों के अनुसार ही पाते हैं। उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना जरूरी है। ओके, है ना। आज कहते हैं ना कि अमीर इंसान या सक्सेसफुल इंसान काम वही करता है जो मैं और आप कर रहे हैं, बस करने का तरीका अलग है। और मैम जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं आई थिंक ये रेखा हमारी वैसे ही उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है जी, सही बात है ना। आप कई लोगों के हाथ में देखोगे कि ये रेखा एकदम नीचे से बन रही है, ठीक है, बट हार्ट लाइन के पास आके रुक जाती है। अच्छा, उनके साथ स्नैक एंड लेडर वाला काम होता है, जो 99 पे स्नैक नहीं काट जाता और वो 3 पे आ जाते हैं, वो वाला काम होता है। तो उनको भी यही उपाय करने चाहिए जिससे इनके काम बनने लग जाएंगे। हार्ट लाइन कौन सी है मैम इसमें? हार्ट लाइन ऊपर, अच्छा, फर्स्ट वाली नहीं, ये जो चांद जो हमने सुना था बचपन में, चांद जो अच्छा बन जाए। ओके। अच्छा, आपके हाथ में मुझे दूर से ही दिख रहा है कि हार्ट लाइन आगे जाके फोक शेप में आ रही है। अच्छा, 2 में आ रही है। हाँ। तो ये आपकी हार्ट लाइन ये कहती है कि आपको अपने सारे काम खुद ही करने हैं। अच्छा, किसी और के थ्रू नहीं, खुद करूं? आपको खुद ही करने पड़ते हैं। हाँ। आप किसी के और के भरोसे छोड़ देते तो वो काम बिगड़ता है, फिर आपको दोबारा करना पड़ता है। सही कह रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग है चीजें मैम। बहुत क्लियर है पामिस्ट्री, बहुत सारी चीजें एकदम क्लियरिटी के साथ आती है। अच्छा, हार्ट लाइन की बात चल रही है तो हार्ट लाइन पे अगर क्रॉस बन जाए, अच्छा, या एक राहु का निशान होता है, जो जॉ नहीं होती अपनी बारले, वैसा निशान बनता है, तो वो इमोशनल डेंट दे देता है। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा इमोशनल होता है। ओके, है ना। हार्ट प्रॉब्लम भी दे देता है। ओके, आप देख सकते हैं कि हार्ट लाइन में कहाँ पे क्रॉस आ रहा है, कहाँ पे यव का निशान आता है, जिसको आइलैंड भी बोला जाता है, यव का निशान भी बोला जाता है, राहु का निशान भी बोला जाता है और बारले भी बोला जाता है। ओके, इसके 4 नाम है। तो ये जहां जहां बनेंगे हार्ट लाइन में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। ओके, जुपिटर की लाइन पे आ जाए तो हार्ट इश्यूज, ब्रीदिंग इश्यूज आएंगे। शनि पे आ जाए तो अर्थराइटिस हो सकता है। ओके, सन फिंगर के नीचे आ जाए हार्ट इशू, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम या हेडेक। ओके, बुध के नीचे आएगा नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। ओके, वाह। अच्छा मैम, अगर इसमें मेरे को अगर रिलेशनशिप के बारे में जानना हो कि जैसे कि रिलेशनशिप सबका अच्छा चले, या फिर मैरिज के बारे में जानना हो कि एक शादी होगी या 2 शादी होगी, वो भी किस तरीके से जो है जान सकते हैं कि भाई जो शादी चल रही है कहीं वो टूट ना जाए किसी की, तो वो बताइए आप जी। थोड़ा सा यहाँ पे भी एक बताती हूँ कि पामिस्ट्री में लोगों ने बोला है कि ये हमारी यहाँ पे जितनी लाइनें होगी, हाँ, लिटिल फिंगर के नीचे उतनी शादियां होंगी। हमारे इंडिया में मेल हो चाहे फीमेल हो, आप देख लो 2 से 3 लाइनें सबकी होगी। सही बात। तो क्या सबकी 2 से 3 शादियां हुई है? नहीं ना। सही बात। वो लाइनें ये कहती है कि आपका अटैचमेंट उस लेवल का होगा। अटैचमेंट सिर्फ वो रिलेशन वाला नहीं होता। अटैचमेंट आप अपनी मदर से उतना प्यार कर सकते हो, फ्रेंड से प्यार कर सकते हो, या आप स्पिरिचुअली किसी गुरु के साथ उतने अटैच हो सकते हो। वो अटैचमेंट बताता है, इमोशनल अटैचमेंट बताता है स्पेशली। जो शादी है वो ये बताता है कि जो आपकी सबसे बड़ी लाइन है उस पे क्रॉस आ जाए, उस पे कट आ जाए, तो वो ब्रेक दिखाता है। वो क्या दिखाता है मैम? शादी का ब्रेक दिखाता है। प्रॉब्लम कैसे, मतलब मैम किसके अंदर? जैसे ये यहाँ पे जो सबसे बड़ी लाइन होती है, अच्छा, हाँ, उस पे तिल लाना, क्रॉस आना या लाइन आ जाना, कट कर देना उसको। अच्छा, वो सेपरेशन दिखा सकता है, डिवोर्स दिखा सकता है। ओके मैम, मेरे तो जैसे आप बोल रहे हैं नीचे 2-3 लाइनें रहती है, मेरी तो एक ही है। शादी तो एक, कई इमोशनल भी जो है एक ही इंसान, एक है इमोशनल। मतलब आप हर किसी के साथ इमोशनल अटैच नहीं होंगे। आपको पता है कि मुझे कहाँ पे अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने। राइट, ये भी ठीक है ना जी, सही क्योंकि अच्छा,
कोई भी जातक अपने हाथ से पता चला सकता है कि उसको इमोशनल डेंट मिलेंगे या फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। अच्छा, बताइए कैसे? अगर किसी की ये माइंड लाइन जितना कर्व लेके मून माउंट की तरफ झुकी होगी, ओके। किसी के हाथ में भी देख लीजिए, हम्म। वो पैसा उधार ना दे। अच्छा। थोड़ा सा आपका भी कर्व है इस तरफ, हाँ। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो वो वापस नहीं आए हैं। एक आध तो फंसे हैं मेरे भी पैसे। फंसे है ना, बस जी। वो ये लाइन बोल देती है। ओके, और ज्यादा कर्व होता है तो इसका मतलब उसको नहीं देने चाहिए उधार। उधार देने ही नहीं चाहिए उस इंसान को, राइट। उसको इमोशनल प्रॉब्लम भी आएगी। अच्छा, पैसे उधार देंगे हम किसको देंगे? हमारा कोई नॉन होगा उसी को जानने देंगे, वाला होगा। राइट। जानने वाला होगा, और वो पैसे नहीं देगा तो इमोशनल डेंट लगेगा ही लगेगा, सही बात है। है राइट। ना। तो वो ये लाइन बता देती है। ओके। और इसी लाइन पे अगर क्रॉस आ जाए, तिल आ जाए, तो ब्रेन से रिलेटेड समस्या। ओके। राइट। तो मैम, अगर जैसे अभी हम मैरिज की बात कर रहे थे, तो मैरिज जो है वो कोई देख के नहीं पता लग पाता कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। वो मैंने आपको बताया फर्स्ट लाइन है, हाँ। उसी में प्रॉब्लम आ गई। अच्छा। तो दैट मीन्स, और ठीक ये है। माइंड लाइन अगर कर्व की तरफ चली गई तो वो इमोशनल डेंट। इमोशनल अच्छा। डेंट आपको अपना ही वो दे कोई सकता सा है, भी हो सकता है। वो कोई सा भी दे तो सकता मैम, अब अगर इसको ठीक करना हो तो हम्म। उसके उपाय क्या है, अगर किसी का है अगर ऐसी कोई है। प्रॉब्लम? मैरिज लाइन, मैरिज में अगर प्रॉब्लम है राइट जी। तो उसको 10 रुपए की पीली सरसों लेने, 5 घूमते चक्र लेने, और अपने बेड पे मैट्रेस के नीचे उसको फैला दे। अच्छा। हर 6 महीने उसको चेंज करते रहे। ओके। बस कैसे मतलब, ऊपर कहीं वहीं पर ही? मैट्रेस के नीचे, अच्छा, नीचे। ओके। नीचे ठीक है। बिखेर दो, फैला दो, 5 घूमती चक्र और 10 रुपए की पीली सरसों। अच्छा। तो इससे किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। ओके। और थोड़ा सा फिट, जो अपना भीमसेनी कपूर आता है उसका 2 पीस अपने बेड के नीचे फ्लोर पे डाल दो। अच्छा। तो इससे झगड़े भी नहीं होते। ओके, जहाँ पे मतलब सोता है इंसान। हाँ, जहाँ पे सोता है। ये हस्बैंड वाइफ भी कर सकते हैं, या किसी को लगता है ना कि मेरे को नींद अच्छे से नहीं आ रही, प्रॉब्लम्स है, या कई बार मेंटली डिप्रेशन है मेंटली थोड़ी। डिस्टर्ब है, या कई बार लगता है कि मेरे को नजर बड़ी लगती है, तो वो नीचे भीमसेनी कपूर डालते। इसका साइंटिफिक रीजन है। भीमसेनी कपूर राइट। या कोई भी कपूर रखते हैं तो हमें पता है कि वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती है। सही बात है। उसके बाद मैम उसकी बाद में सफाई वगैरह कर दे नीचे? वो अपने आप ही 2-3 दिन बाद उड़ जाएगा। अच्छा। और फिर जो दूसरा ऊपर डाल के दे। जो गोमती चक्र अगर डाले हैं और वो सब हर 6 महीने बाद रिप्लेस करना है इनको, जल प्रवाहित 6 मंथ तक? 6 मंथ तक। ओके, जल प्रवाह कर दें इनको। फिर जल प्रवाह कर दें, फिर दूसरा रख लें। ओके। अच्छा मैम, अगर किसी की एजुकेशन के बारे में जानना हो कि मैं कितना पढ़ूंगा या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं, कोई एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, वो कैसे जानेंगे मैम? वो माइंड लाइन से देखा जाता है। माइंड लाइन मैम मतलब थोड़ा समझाइए। जो ये सेकंड वाली बीच वाली लाइन होती है, ठीक है। ये हमारी जितनी लंबी होगी उतनी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। ओके, जो बीच वाली लाइन बीच वाली लाइन है ना, आप देखेंगे कि आपके हाथ में भी लंबी है। अच्छा, इसकी लंबाई और कमी कैसे देखेंगे हम? हाँ, कि छोटी है या लंबी है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? हाँ। आप मिडिल फिंगर के पास इस तरीके से स्केल रख लो। अच्छा, मिडिल फिंगर के पास? हाँ, ओके, ऐसे रख लिया। ठीक है। अगर मिडिल फिंगर के इस तरफ अगर ब्रेन लाइन आ रही है तो दैट मीन्स एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, और उसको व्यवहारिक ज्ञान भी कम होगा। उसको अच्छा। कोई भी बेवकूफ बना सकता है। ओके। और इस तरफ जा रही है तो बंदा इंटेलिजेंट है। अगर उस तरफ ज्यादा जा रही है तो, या फिर थोड़ी भी जा रही है तो? इस तरफ अगर थोड़ी भी जा रही है तो हाँ। एजुकेशन रहेगी। अच्छा, ये अगर यही लाइन अगर हथेली पार कर जाए, हाँ, तो वो बंदा अति चतुर होगा। अच्छा, उतना ही ज्यादा तेज होगा, इंटेलिजेंट। कई बार होता है ना कि मुझे लोगों को ठगना है, हाँ। या मैं बहुत चतुर हूँ, हाँ हाँ। वो वैसे परेशान भी कर देता है। मैम, आपके जो आप बताते जा रहे हो ना, यहाँ हमारे पीछे जी जितने लोग बैठे हैं ना, ये भी सब यहाँ चेक करे जा रहे हैं अपने स्केल लेके। चेक करते रहना भैया तुम लोग भी। हाँ, करिए करिए, आराम से करिए, Right, कोई right. दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम। अच्छा, अगर किसी की ऐसी कोई प्रॉब्लम है मैम, तो वो किस तरीके का कौन सा उपाय करे कि एजुकेशन उनकी ठीक हो जाए मैम? बुध और गुरु के मंत्र चैंट करें। अच्छा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओके। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। कब कब करना है मैम इसको? ये डेली करो। डेली करना है? हाँ। अच्छा। इससे क्या होगा कि जो लाइफ में कंफ्यूजन आ रही है, गुरु हम सबको पता है विजन क्लियर करते हैं, समझदारी देते हैं, विजडम देते हैं, Right. तो वो आपका विजन क्लियर हो जाएगा। और जो बुध है वो कम्युनिकेशन और एजुकेशन का प्लेनेट है। ओके। और किस टाइम, कभी भी? कभी भी करो, और कितने भी करे? कितने भी करो। मैं तो कह रही हूँ अगर 11 बार भी चैंट करना शुरू कर दिया ना, असर दिखेगा। क्या बात है मैम। एक बार जो आप लाइनों के बारे में बता रहे हो ना, एक बार आप रिपीट कर दीजिए कि किसको कौन सी लाइन बोलते हैं, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए। ये हमारी होती है लाइफ लाइन। ये फर्स्ट वाली? हाँ, फर्स्ट वाली लाइफ लाइन। ठीक है।
मिडल में है जो सेकंड माइंड लाइन, अच्छा, और ये जो थर्ड लाइन है ये हमारी हार्ट लाइन होती है। हार्ट लाइन होती है। ओके, इनके बीच में जितने क्रॉस बनेंगे ओके, वो मिस्टीरियस साइन है। इनमें हीलिंग पावर भी होती है। हीलिंग पावर दैट मीन्स कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में है बहुत बेटर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है बहुत बेटर है, वरना एक ले मैन भी है जिसके पास भी अगर जैसे आप हैं, है ना, आप स्पिरिचुअलिटी में बाद में आए, वैसे मुझे लगता है कि आपके हाथ में क्रॉस है हाँ, इन दोनों के बीच में, जी, है ना, ठीक है। हाँ। अब आपके पास कोई भी आता था ना पहले भी, आप उसको रिलैक्स करके भेजते, कोई टेंशन नहीं है, तेरा काम हो जाएगा। हाँ, राइट, ये तो मेरा है। ये है ना, तो ये हीलिंग पावर है। ओके, उतना ही मतलब हील हमारे कर देते हो आप दूसरे को, ओके, टेंशन ओके, फ्री कर देते हो, उसकी राइट, चिंता दूर हो जाती है आपसे बात करके। जी, सही और बात है। एक तरीके से ये मिस्टीरियस साइन भी बोला गया है। आप जिनके हाथ में भी ये होता है, लाइफ में प्रॉब्लम सबके आती है। ओके, लोग ये कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर है तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों? हाँ, तो क्या डॉक्टर कभी बीमार नहीं होता? सही बात है, बिल्कुल, डॉक्टर भी बीमार होता है ना। डॉक्टर भी बीमार होता है। अगर एस्ट्रोलॉजर की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती तो फिर डॉक्टर बीमार क्यों? सही बात है, जी, है ना। सही कह रहे हैं आप। तो ये चीज वो बता देता है कि भाई आपकी लाइफ में आपको कैसे हैंडल करनी है चीजें। ओके, मैम एक चीज मेरे को जाननी है कि कुछ ना कोई ऐसा मतलब रेखा भी इस तरीके की कोई बताती है पॉमिस्ट्री में, कुछ ऐसा पता लगता है कि अचानक किसी की लॉटरी लग सकती है, या शेयर मार्केट में अच्छा बेनिफिट हो सकता है, या फिर अचानक से कोई पैसों का लाभ हो सकता है, तो कोई ऐसी रेखा हो देखो सकती है? अचानक ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपकी लाइफ में। जैसे मैंने बताया कि हार्ट लाइन पे, लाइफ लाइन पे जितने ट्रायंगल होंगे, जितने स्क्वायर होंगे, और लाइफ लाइन पे जितनी अपवर्ड लाइन होगी, ओके, वो जिस एज में आपके आ रही है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, उस समय आपको धन का लाभ होगा। लॉटरी और शेयर मार्केट पे मैं नहीं जाती, अच्छा, हाँ, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसमें फायदा होता है। अगर लिटरली मैंने जितना देखा है कि एक बार लॉटरी लग जाती है तो वो दो या तीन बार के बाद वो जो है वो उसको डबल लेके जाती निकलती है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, लॉस लेके ही निकलती है फिर लॉस उसका। देके निकलती सही बात है ना। और जिनकी कुंडली में या हाथ में सैटर्न की लाइन बहुत अच्छी है, या कुंडली में शनि बहुत अच्छा है, उसको अचानक पैसा कभी नहीं मिलेगा, वो मेहनत से कमाएगा। और अगर वो लॉटरी या सट्टा करेगा तो उसको लॉस होना तय है। ओके, राइट, यहाँ से मतलब कोई इस तरीके की पता नहीं लग सकता, नहीं लगता, क्योंकि हाथ है ना, हाथ क्या कह रहे हैं, कर्म कर। अच्छा, तो उसका तो लॉटरी से कोई मतलब ही नहीं है उसका। सही कह रहे हो मैम। मैम अच्छा, बच्चों की संख्या अगर जाननी हो, बेटे की बेटी की कि कितने हो गए, अगर कोई मैरिड है तो वो जानना चाहते हैं कि हाँ यार हमारे कितने बच्चे हो गए या कुछ, तो वो रेखा देख के पहचान ले। हाँ जी, वो हमारा पता चलता है। जो हमारा ये अंगूठा होता है, हाँ। इसके नीचे ट्रायंगल्स बनते हैं, वो हमारे बच्चे बताते हैं। अंगूठे के नीचे? ये अंगूठे के नीचे जो ट्रायंगल्स हैं। ओके, ठीक है ना। तो ये बच्चों की संख्या बता देते हैं। हाँ। बड़ा ट्रायंगल मेल चाइल्ड बताता है, छोटा ट्रायंगल फीमेल चाइल्ड बताता है। और अगर वो ट्रायंगल डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, दैट मीन्स वो मिसकैरेज है। ओह अच्छा, ये भी आ जाता है इसके अंदर? जी भी आता है, आप काउंट कर लो। अच्छा, मैंने कभी ये भी देखा है कि धीरे धीरे जो है हाथ की रेखाएं बदलती रहती है, तो क्या ये हमारी किस्मत भी बदलती रहती है मैम? हाँ जी, जैसे हमारे कर्म करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगी, किसी को अगर गवर्नमेंट से या अपने सीनियर से, अपने बॉस के साथ प्रॉब्लम चल रही है, या नेम फेम नहीं मिल रहा, वो सूर्य का मंत्र चैंट करे, ओम सूर्याय नमः, सूर्य देव को जल चढ़ाए, अपने पिता के पैरों को छुए, उसको नेम फेम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके सरकार से रिलेटेड काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये कैसे होगा? जब आप ये तीनों चीज करोगे। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते ना, गायत्री मंत्र चैंट करना शुरू कर दो। अच्छा, तो इससे सूर्य की रेखा बननी शुरू हो जाएगी, और सूर्य की रेखा आपको नेम फेम देगी। ओके, और ये आपको विद इन 4 to 5 मंथ रिजल्ट दिखने लग जाएगा, आपकी लाइन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ओके, मतलब जैसा हम ये उपाय करते जाएंगे वैसे वैसे ये चेंजेस वो डेवलप होने लग जाएगी। ओके, हमारे हाथ में इकलौती ऐसी लाइन है जो ऊपर से नीचे की तरफ बनती है। अच्छा, कौन सी? यही सूर्य की रेखा। सूर्य की रेखा, सूर्य की रेखा होती है सन लाइन के नीचे, ये डेवलप होने। राइट। मैम अगर जो है, मान लीजिए अभी हमने बच्चे की बात करी, अगर कोई इसमें अगर नहीं मिलता किसी की, मान लीजिए बच्चे की प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा बच्चा, तो उसके लिए भी मैम कुछ उपाय है आपके पास? हाँ जी बताइए। उपाय है। अभी 20 तारीख है, कल ही है, तो उसमें वत्स वारस बोला जाता है। राजस्थान, यूपी, हरियाणा इस तरफ मनाई जाती है जी, बच्चों के लिए।
तो अपने ससुराल में जिस महिला को कंसीव नहीं हो रहा, वो अपने ससुराल का कोई भी बच्चा है, अच्छा। उसको गोला, जो हमारा सूखा नारियल होता है, वो लड्डू और कुछ पैसे देते हैं, अच्छा। तिलक करके। अच्छा। मैंने ये बहुत सारे क्लाइंट्स को करवाया है और विद इन 1 ईयर उनके कंसीव हुआ है। ओके। और इसके साथ साथ गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दे तो श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है। क्या बात है मैम, आज तो आपने एक से एक सारे ये चीज़ों के उपाय बता दिए मैम। अच्छा, अगर किसी को फेमस होने का पता करना है कि भाई इंसान जो है वो क्या लाइफ में आगे फेमस होगा, या जो वर्क कर रहा है वो ठीक कर रहा है नहीं कर रहा, उसका भी कुछ आप बता सकते हैं? फेमस होना, सूर्य की रेखा बताई मैंने। अच्छा। और शनि की रेखा। अच्छा। शनि की रेखा जो हमारी मिडिल फिंगर के नीचे एक अच्छी डार्क लाइन बन जाए, स्ट्रॉन्ग लाइन, ठीक है, या उसके नीचे 3 लाइनें बन जाए, या हमारे सन लाइन पे जो सन है माउंट, उस पे फिश का मार्क बन जाए, ट्रायंगल बन जाए, त्रिशूल बन जाए, ये सारे हमारे फेमस होने के निशान है। ओके मैम, मेरे तो क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब आप बताइए कि आपको और पामिस्ट्री में जो है कोई ऐसी चीज दिखती है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों का जानने के लिए? जी बताइए मैम। इसमें आप ये देख सकते हो कि जातक जिसका भी हाथ देख रहे हो ना, आप बता सकते हो वो किसी और की सुनता है या सिर्फ अपनी चलाता है। अच्छा। आपने कई लोगों के हाथों में देखा होगा कि ब्रेन लाइन और जो लाइफ लाइन है उसमें गैप बड़ा होता है। अच्छा, ठीक है, गैप होता है, तो फिर वो अपनी ही चलाता है? वो अपनी चलाता है, वो किसी की नहीं सुनता। अच्छा, ओके। और जहां जॉइंट होता है, इसका मतलब वो राय लेके परिवार वालों के साथ चलता है। ओके। और थोड़ा सा गैप होता है तो मतलब थोड़ा बैलेंस कर लेता है। ओके, राइट, है ना। और दूसरा जो हमारी ये ब्रेन लाइन है, वो कहाँ पे एंड हो रही है, वो ये बता देता है कि इसके दिमाग में कैसे विचार चलता है। अच्छा। ब्रेन लाइन अगर छोटी होगी तो शनि माउंट पे खत्म हो जाएगी, यानी कि वो थोड़ा सा जातक आलसी होगा। अच्छा। सूर्य पे जा रही है, इसका मतलब उसको नेम फेम ज्यादा चाहिए, काम चाहिए। अच्छा। बुध पे जा रही है तो इसका मतलब है कि उसके माइंड में हमेशा बिजनेस चलेगा। अच्छा। वो फायदा सोचेगा कि मेरा कितना फायदा होना है। राइट, ठीक है। और हाथ से हम विदेश योग भी देख लेते हैं। ट्रैवलिंग लाइंस हमारे हाथ में इस तरीके से, यहाँ पे चंद्रमा जो पर्वत है, इस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस होना ट्रैवलिंग बताता है। अच्छा, कि वो क्या करता है, मतलब एक तरीके ट्रैवलिंग ज्यादा करता है। ट्रैवलिंग ज्यादा करेगा। ओके। विदेश योग देखना है तो लाइफ लाइन के एंड पे अगर फिश का निशान बन जाए, अच्छा, वो विदेश यात्रा जरूर करेगा। हाँ मैम, ये फिश के लाइन के बारे में मैंने बहुत सुना है कि फिश का निशान अगर होता है तो भैया बहुत ही उसकी किस्मत बदल जाती है। क्या इसके बारे में है, थोड़ा आप बताइए। लाइफ लाइन के एंड में अगर सीधा फिश का निशान बनता है, दैट मीन्स आपको विदेश यात्रा मिलेगी। आप अपनी लाइफ के एंड में कोई डिस्प्यूट छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा। आप अपने बच्चों को जिसको जो देना है पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा के जाएंगे। okay. और अगर यही उल्टा बन जाता है तो फिर उल्टे काम करोगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे। जाते आते प्रॉब्लम छोड़ के जाओगे। जुपिटर फिंगर जो फर्स्ट लाइन है, इस पे क्रॉस आना, फिश का निशान आना, स्क्वायर आना, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी बताता है। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है। और अगर खराब है तो फिर उसके उपाय कर लो। हाँ, अगर तिल आ गया तो खराब है। अच्छा, तिल तो मैम जाएगा नहीं, फिर कैसे? तिल तो जाता नहीं है। हाँ। अच्छा, तिल का भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि कहते हैं कि जिसकी मुट्ठी में तिल आता है उसके पास बड़ा पैसा होता है। हाँ, और कहते हैं कि अगर यूं करके मुट्ठी बंद करो, अंदर दब गया तो मतलब आपके पास पैसा टिकता है, और अगर नहीं रहा तो पैसे निकलते रहते हैं आपके पास से, ऐसा कुछ है? हाँ, इसका मैंने प्रैक्टिकली जो मैंने देखा, बहुत सारे लोगों के हाथों में देखा, उनकी यंग एज में उनके पास पैसा बहुत आया, पर ओल्ड एज आते आते उनका पैसा सारा चला गया और वो डिस्टर्ब है। अब तिल जाएगा नहीं, और लेजर से हमें हटवाने से मतलब नहीं है। सही बात, क्योंकि कर्म तो पीछा नहीं छोड़ेंगे ना। सही तो अब आप क्या करो कि जिसकी ऐसी सिचुएशन है वो अपनी यंग एज से ही पैसा मैनेज करना शुरू कर दे, ताकि ओल्ड एज में प्रॉब्लम नहीं आए। एक ये मैम अंगूठे में भी सुना है, ये अंगूठे का ये जो तिल है, हाँ, अगर ये ऐसे मुट्ठी बंद कर दो और अगर उसमें नहीं रहता, मुट्ठी के अंदर नहीं आती वो अंगूठे का तिल अगर नहीं आएगा, तो समझ लो जो है आपके पास पैसा टिकेगा नहीं। वो मुट्ठी वाला बता दिया ना सर मैंने। सेम ही है। नहीं, ये वही अंगूठे में भी यही है। ओके। अच्छा, अंगूठा भी हमारा ये बता देता है कि इंसान कितना एडजस्टेबल है, कितना एडजस्ट करेगा, कितनी बना के चलेगा, कितना लॉजिकल है या कितना प्रैक्टिकल है। ओके, बताइए जरा। अगर हमारे लाइफ अंगूठे का बीच का पार्ट ज्यादा बड़ा है तो वो लॉजिकल प्लस प्रैक्टिकल है। ओके, है ना। और जिसका छोटे वाला पार्ट ज्यादा बड़ा होगा वो सोचता ज्यादा है। ओके मैम, ये देखिए मेरे जो है ये बीच में बीच एक लाइन का पार्ट बड़ा लॉजिकल और प्रैक्टिकल।
हाँ दोनों ही है मेरे तो। दोनों है। अच्छा ओके। और मतलब कंट्रोल में रहता है, उससे आप कुछ कह रहे थे ना कि भाई हाँ, वो जितना फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल। आप हाँ दोनों चीजें देखो, दोनों हाथ देखो। हाँ हाँ अब आपके जो लेफ्ट हैंड है वो ज्यादा झुक रहा हाँ है ना, लेफ्ट हैंड का अंगूठा ज्यादा झुक रहा है। हाँ तो ये कहता है कि पास्ट में आप मोल्ड हो जाते थे, ठीक है ना, अब जैसे जैसे प्रेजेंट में आ रहा है, नहीं मैंने जो कह दिया ना वो सही है, इस पे काम करके देखो। अच्छा ओके राइट। ये जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि हाँ, लेफ्ट एंड राइट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जी सही सही बताया मैम आपने। हाथ देखते ही हमें पता चल जाता है कि बंदा पैसे वाला है या गरीब है। अच्छा छुओ भी मत उसके हाथ। हाँ हाथ देख के पता चल जाता है। जबकि हम क्या कहते हैं, बेचारा मजदूरी करता है या लेडी मजदूरी कर रही है, काम ज्यादा कर रही है, इसलिए हार्ड हाथ है। हाँ नहीं, वो उसके कर्मों में लिखा गया है कि उसको मजदूरी करना है, इसलिए उस बच्चे के हाथ शुरू से हार्ड होते हैं। ओके। तो मतलब कहने का मतलब कैसे आप पहचानते हैं? आप देखो ना, जैसे दूर से हैं हाथ, हाँ मेल और फीमेल में भी देख लेना आप। कई मेल के भी देखे होंगे कि फीमेल से भी ज्यादा सॉफ्ट हैंड होते हैं। हाँ राइट होते हैं। रुई जैसे एकदम कॉटन हाँ, जैसे हाँ, सॉफ्ट हाँ। होते हैं। वो आप किसी के भी देख लो, पैसे वाला होता है वो। अच्छा और जिसके भी हाथ हार्ड, उसकी लाइफ में उतनी हार्डनेस। ओके। कुछ लोग तो मैम दिमाग से काम करते हैं तो उसमें हाथ का कम यूज होता है। ऐसा नहीं है। आप चेक करना, जिसकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा है, चाहे वो माइंड से काम करे, पर हाथ में हार्डनेस आएगी, स्किन हार्ड हो जाती है। अच्छा ये भी एक निशानी है। ये भी निशानी है, वाह दिखते ही पता चल जाता है। बहुत सारी चीजें मैम आपने बताई। जी मैम। अच्छा मैं थोड़ा ना अब एक व्यूअर का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ मैम। जी श्योर। एक दो व्यूअर के क्वेश्चन है, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे और कुछ जानना चाहूंगी, क्या पॉमिस्ट्री में और कोई चीज जो कि हम मिस ना कर रहे हो? बहुत सारी चीजें हैं सर, केमिस्ट्री बहुत फिर भी लंबा कुछ चौड़ा। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज रह गई हो। हाँ जी, अगर किसी के, कई लोग बोलेंगे, कई लोगों के हाथ में क्या ब्रेन लाइन और माइंड लाइन एक ही हो जाती है। अच्छा ब्रेन लाइन ये दोनों एक ही मिक्स हो जाती है ऊपर। राइट। तो वो है ना, कंफ्यूज रहते हैं बंदे। अच्छा और उनके क्या होता है कि जो डिसीजन लेंगे ना, वो दिमाग नहीं चलाएंगे, वो दिल से ले लेते, फिर नुकसान खाते हैं। ओके वो दिल से ज्यादा डिसीजन लेते दिल से ज्यादा डिसीजन लेते तो मैम आप इसको क्या कहते हैं, सही है या गलत है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेना चाहिए। ओके है ना, हर बार दिमाग के डिसीजन भी सही नहीं होते और हर बार दिल के डिसीजन भी सही नहीं होते। वाह क्या बात है, आज आपने पॉमिस्ट्री की मैम पूरी किताब खोल दी। जी। और अगर किसी की ब्रेन लाइन के लास्ट में जाके फोक बन रहा है, बन रहा है, तो वो हर सिचुएशन में ना दो राह पे जाके खड़ा हो जाता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। ओके मेरा तो यहाँ जुड़ गई, दोनों जुड़ गई। हाँ। है ना, तो वो फिर आप दोनों चीज से लेके सोचते हो कि कैसे बेटर है। राइट। आप कैसे डिसीजन लेते हो किसी भी सिचुएशन में, आप अपने आप को उस जगह रख के फिर डिसीजन लेते हो। सही कह रहे हैं आप। राइट विकास जी, चलते चलते मैं 2 रेमेडीज देके जाती हूँ यहाँ पे। पहला, जिससे आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। अच्छा। जिसको कहा जाता है मनोवांछित दीपक। ओके मनोवांछित दीपक। ओके। जो स्वर विज्ञान से है। स्वर आज का नहीं है, ठीक है, सदियों से चला आ रहा है स्वर विज्ञान। हमारे ऋषि मुनि भी इसी को कंट्रोल करके हजारों साल तक तपस्या करते थे। राइट। है ना, और वो आशीर्वाद भी देते थे। तो एक अपने वो जो उनका कमंडल होता था या वो डंडा होता था, वो यहाँ पे रख के फिर ऐसे करके कुछ आशीर्वाद देते थे। राइट। वो अपना स्वर बदल के देते थे। अच्छा। जब चंद्र स्वर में जो भी काम किया जाता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है। ओके। मन के जो भी काम है वो चंद्र स्वर में अच्छे होते हैं, और जो बिजनेस के काम है वो सूर्य स्वर में अच्छे होते हैं। ओके। तो मनोवांछित दीपक में ऐसा करना होता है, रोज हम हमारे घर में ज्योत जलाते हैं, चाहे हम किसी भी रिलीजन के हैं। है ना, कोई माता जी का भक्त है, चाहे कोई शिव जी का भक्त है, ज्योत हर कोई जलाता है। आप अपने घर में ज्योत की तैयारी कर लें, बैठ गए, ठीक है, माचिस वगैरह लेके, ठीक है। अब अपने स्ट्रेट बैठना है और अपनी विश को इनहेल करना है, सांस के साथ इनहेल करो। कैसे विश को कैसे इनहेल करें मतलब? जैसे आप चाह रहे हो कि मेरे पॉडकास्ट पे 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, राइट। तो आपने ये बोला, होल्ड कर लिया। अच्छा। और दीपक प्रज्वलित कर दिया। अच्छा। और जब तक वो दीपक प्रज्वलित ना हो जाए तब तक सांस रिलीज नहीं करनी। तब तक सांस रिलीज नहीं करनी, वो तो 1 सेकंड का काम है। हाँ। और जब तक वो टूट के जलेगी या नहीं जल रहा है, दैट मीन्स अभी योग नहीं है। इसको कंटिन्यू करते रहो। ओके। धीरे धीरे योग बनने शुरू हो जाते हैं। आज ही मैं जो हूँ 10 रुपए वाली बड़ी वाली माचिस का डब्बा लाके रखूंगा जो फटाक से जल जाएगी। हाँ जी, श्योर। और ये वाला काम जो है मैं करूँगा आज ही। और
मैं Right. करती हूँ। Okay. मैं रेमेडीज वही देती हूँ जो मैं करती हूँ, मेरी जो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है। किस टाइम करना है मैम ये? सुबह करो, सुबह के वक्त? अच्छा अगर सुबह किसी को समय नहीं मिलता है तो शाम को भी कर सकता है। अच्छा। और अगर डेली करें या कैसे करें? डेली ही करना है। ओके। और अगर मनोकामना पूरी हो गई तो बंद कर सकता है, चेंज कर सकता है कुछ भी? इंसान की कामना कब पूरी होती है? मैम अगर 2-2 3-3 अगर एक साथ है प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो कोई एक 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 अच्छा, पहले एक कोई जरूरी पकड़ ले हाँ। और उसको 2-3 प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको, है ना। ओके ओके। अभी हमारे जैसे एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, हमारे हाँ। घर में बच्चे हैं, अच्छा है ना, वो 4 चीज एक साथ मांगेंगे तो अपन कह देंगे ना कुछ भी नहीं मिलेगा, भाग। हाँ सही कह रहे हो। जब वो कोई बोले एक चीज मांगो भाई। हाँ एक चीज लोगे तो वो देगा, वही यूनिवर्स है। सही बात है। एक दूसरी आप कौन सी एक रेमेडी देना चाह रहे थे? हेल्थ की जी बताइए मैम। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं सबको। जिसको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है या मेडिसिन जिसकी नहीं छूट रही है, वो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक ग्लास रखे, पानी भरे और 3-5 मुखी रुद्राक्ष उसमें डाल दे। अच्छा और ढक के रख दे। शाम के समय सुबह खाली पेट उस पानी को पीना शुरू कर दे। ओके वो हीलिंग पावर बढ़ा देता है। ओके। कितने समय रोज करता रहिए? रोज खाली पेट? खाली पेट। ओके। और जिसको भी प्रॉब्लम है घर में हेल्थ इशू की, वो भी पी सकता है। कैसे हेल्थ इशू में मैम सारी चीजें आ जाएगी उसके सारी चीजें आ जाए। और इसमें भी अगर स्टमक रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है किसी को, तो इसमें एक बेलपत्र डाल दे, सुबह पानी छान के पी लो। ओके। और मैम जैसे बड़ी बीमारियां होती है जैसे कैंसर हो गया या कोई चीज, उसकी कोई आपके पास कोई अच्छी रेमेडी? देखो सर, ये जो रेमेडीज है मेडिकल साथ में चलेगा। हाँ, डॉक्टर भी कहता है ना, दवा सही और बात दुआ दोनों साथ चलती बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो आप यही चीजें ले, यही रेमेडी करें, वो वहां पे स्टॉप हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती। ओके। मतलब दवाइयां लेते रहो और हाँ, साथ में रेमेडी करते रहो। राइट। चलिए मैम अब व्यूअर्स के क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए व्यूअर्स के क्वेश्चन पे आते हैं। मैम एक ये क्वेश्चन आया है, सपना मेहता 2778 करके है जी। मैंने पूछा था कि उन्होंने एक बार पूछा था ये क्वेश्चन और मेरे से मिस हो गया था, तो दोबारा वो कह रहे हैं, मैंने पूछा था कि बच्चे का मन पढ़ाई में कैसे लगाए, तो प्लीज इसका रिप्लाई जरूर कीजिए। बच्चे का मन पढ़ाई में कैसे लगाए? सबसे पहले तो अपने घर का वेस्ट साउथ वेस्ट जोन देख लो। वहां पे जो चीज पड़ी होगी बच्चे के दिमाग में वही चलेगा। अच्छा। तो वहां से वो क्लियर करो। वहां पे पेन स्टैंड और बुक रखने शुरू करो। वेस्ट साउथ वेस्ट। ओके वाओ। है ना। ठीक है। बच्चे का अपने आप मन पढ़ना है में लग जाएगा। ओके। पेन स्टैंड रख दे या किताब कॉपी कुछ भी रख दे? एक बुक और एक पेन स्टैंड रख दो, तो उसके दिमाग में पेन स्टैंड ही रहेगा। वहां पे अगर मोबाइल चार्जर पड़ा है, टीवी पड़ी है, तो उसके माइंड में वही चीजें चलेगी। क्या बात है। तो आप चेक कर लीजिएगा भाई क्या पड़ा हुआ है, तभी जाके जो है पता रहेगा। राइट मैम। एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम, एक है ये शुभ लाभ 12 करके है कोई आईडी। उन्होंने पूछा है व्यापार दिन दुगना रात चौगनी तरक्की करे, उसके लिए कोई उपाय दीजिए। पहला जो मैंने अभी मनोवांछित दीपक पर बताया, वो करें। दूसरा, व्यापार में आप एवरी सैटरडे नाइट में पीली सरसों छिड़क दें। अच्छा। और सुबह उसको इकट्ठे कर लें और फिर जल प्रवाहित करना शुरू कर दें। इससे क्या होता है कि व्यापार में अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है या ब्लॉकेजेस आ रही है, वो सारी रिमूव हो जाती है। राइट मैम। एक ना मेरे को चलते चलते एक व्यूअर का एक क्वेश्चन आ रहा था और वो काफी उन्होंने 2-3 बार इस तरीके किया है कि ये जो है हमारे जो जितने भी उपाय दिए जाते हैं ये सब एक तरीके सनातन धर्म या फिर हिंदू के ऊपर दिए जाते हैं, बट कुछ मुस्लिम्स है या किसी और कम्युनिटी के है जो कि उनको भी उपाय चाहिए होते हैं, तो क्या उनका क्या किया जाए, कैसे उनका सॉल्यूशन किया जाए मैम? वेस्ट साउथ वेस्ट तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबके पास है। राइट। पीली सरसों सब यूज करते हैं। अच्छा। तो ये उपाय कर सकते हैं ना सर। ओके। तो जो आज आपने उपाय दिए है वो लोग भी सबके लिए है। राइट। तो आप लोग भी इसका यूज कर सकते हैं, तो आपका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और एक से एक जानकारी दी। और आपको कौन सा सबसे अच्छा उपाय लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप किस टॉपिक पे एक बार फिर से चाहते हैं मैम को बुलाना, तो वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम।